प्रेगनेंसी ना होने की समस्या आती है तो इसके लिए सिर्फ औरतों को ही जिम्मेदार माना जाता है, जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से 30% केसेस में मर्दों में कमी पाई गई है। इस प्रॉब्लम में अक्सर पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन में कमी या फिर ब्लॉकेज की समस्या देखी गई है। स्पर्म का प्रोडक्शन पुरुषों के टेस्टिस यानी अंडकोश में होता है, जो कि काफी हद तक मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पे निर्भर करता है। शुक्राणु में कमी आने में खान पान और लाइफ स्टाइल भी बहुत मैटर करता है। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सामने आती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि शुक्राणु की कमी हो गई है। लेकिन सिर्फ शुक्राणु संख्या का ही नॉर्मल होना काफी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वीर्य में स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का भी नॉर्मल होना जरूरी है। यहाँ स्पर्म काउंट का मतलब है शुक्राणु की संख्या, स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि शुक्राणु के आकार प्रकार कैसे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का बाप बनने के लिए उसके वीर्य में कम से कम 15 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट, 32% स्पर्म मोटिलिटी और 4% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का होना जरूरी होता है। इनमें से अगर किसी में भी कमी आ जाए तो प्रेगनेंसी ठहरने में काफी दिक्कत आती है। कुछ लोगों में शुक्राणु की बनावट और उसके आगे बढ़ने की क्षमता तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणु की संख्या कम होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरे केसेज में स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की संख्या तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता यानी मोटिलिटी में प्रॉब्लम रहती है, जिसे स्टेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। तीसरे केसेस में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही ठीक रहते हैं, लेकिन स्पर्म की बनावट यानी शुक्राणु की बनावट में कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, जिसे टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इन तीनों चीजों की कमी होती है, जिसे ओलिगो स्टेनो टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के 80% केसेस में सिर्फ खान पान, लाइफ स्टाइल और छोटे से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप अधूरी जानकारी लेके कुछ भी शुरू करें, तो अगर आप सही जानकारी की तलाश में हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। संतानहीनता की प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी यानी शुक्राणु में कमी होने के कारण क्या होते हैं। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि शुक्राणु में अगर कमी आ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि शुक्राणु में कमी आ गई है। और फाइनली तीसरे और आखिरी हिस्से में जानेंगे कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खे और यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं कारण से। खासकर पुरुषों में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप वाली जगह पे काम करना, टेस्टस यानी अंडकोश में भारी चोट का लगना, गोद में रखकर लैपटॉप या फिर कोई भी रेडिएटेड डिवाइस का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा करने से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, पिछले 3 महीने में हुए इन्फेक्शन वाली बीमारी या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी शुक्राणु में कमी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्राणु में कमी आने के लक्षण क्या होते हैं। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो उसके लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी आना, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ख्वाहिश न होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इजैकुलेशन यानी वीर्य निकलने में परेशानी आना। अगर ऐसा कुछ भी लक्षण दिखे तो आपको सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए, यानी किसी भी अच्छे क्लिनिक में आपको अपने स्पर्म की जांच करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु संख्या की कमी है तो उसके लिए देहलवी की एक दवा आती है जिसका नाम है ओलिगोज। इसकी 2 टैबलेट सुबह निहार मुंह और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने से पहले लिया जा सकता है। और अगर किसी में शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की बनावट और शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता इन तीनों में कमी है, ओलिगोस टैबलेट के साथ साथ आयुर्वेद की एक दवा आती है जिसका नाम है वीर्य शोधनवटी। इसकी 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम लिया जा सकता है। और अगर किसी में इनफर्टिलिटी के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस भी है और कमजोरी भी फील होती है तो इसके साथ 10 ग्राम लबूब कबीर सुबह और 10 ग्राम शाम गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लिया जा सकता है। इसे किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी दवा है और कुछ ही दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम आपको इसको 3 महीना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ दवा का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। अच्छे रिजल्ट के लिए खान पान और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना बेहद जरूरी है।
शुक्राणु की कमी होने पर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड और जिंक बहुत ही लाभकारी साबित होता है, जैसे कि केला, अंडा, सेब, ग्रीन टी, पालक, ड्राई फ्रूट खासकर अखरोट और अनार का जूस बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ी चेंजेस जरूर करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन की आदतों से परहेज करना, धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इनके सेवन से मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन दिन प्रतिदिन कमता जाता है और ये भी शुक्राणु की कमी का एक मुख्य कारण होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऊपर बताई सारी बातों को ठीक से फॉलो कीजिए और अगर आपको ये जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।